जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिएक्शन सीरीज की एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम हु विजिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर कजिन्स वेडिंग शेयरिंग एक्सपीरियंस। और जो वीडियो लिया गया है, वीडियो का क्रेडिट जाता है शमीर के व्लॉग्स यूट्यूब चैनल से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान से जो शख्स आया था उसका इंडिया में या लखनऊ में कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक भाई बताएंगे भाई, इंडिया आप गए थे तो कब गए थे भाई? जी इंडिया में गया था समीर भाई, जनवरी में गया था। अच्छा, अकेले गए थे कि? नहीं, फैमिली के साथ गया था। अकेले मैं जा सकता हूँ, आपको पता है शादीशुदा बंदा अकेले कहीं भी नहीं कर सकता। हाँ ये तो है। तो किस वजह से गए, क्या रीज़न था? समीर भाई रीज़न ये था कि मेरे कज़न की शादी थी। अच्छा, तो हमें दावत आई हुई थी क्योंकि अक्सर वो आते रहते हैं। अच्छा। और हम जो है यहाँ से पहली दफ़ा भी जाना था और कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, तो वीज़ा मिल गया आसानी से? वीज़ा आसानी से तो नहीं मिला, मतलब कि 4-5 महीने पहले अप्लाई किया था वीज़ा। अच्छा। और हमें उम्मीद भी नहीं थी वीज़ा लगने की। ठंड भी थी उस टाइम। तो वहाँ कराची में तो आपको पता है नॉर्मली मौसम होता है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो होता है। वहाँ जब वहाँ से कॉल आई थी तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ ठंड है। तो फिर गरम शरम कपड़े लिया। जब वीज़ा लगा तो हम बड़े एक्साइटेड हुए। तो तुम्हारी भाभी भी बड़ी खुश हुई कि वीज़ा लग चुका है, हम जाएंगे। अच्छा, तो कैसे गए? वाघा बॉर्डर से गए? नहीं समीर भाई, वाघा बॉर्डर से तो बिल्कुल भी नहीं गए क्योंकि हमें कराची से पहले लाहौर जाना था और लाहौर से फिर लखनऊ जाना था। काफ़ी लंबा है। और लखनऊ से भी मेरे ख्याल से 700 से 800 किलोमीटर अंदर जाना था। हाँ, ज़रा अमृतसर है, फिर वहाँ से अगर मेरा मुझे भी डायरेक्ट रूट का मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज़रा दिल्ली जाएँ या दिल्ली से आगे तो तकरीबन इतना होगा, 600-700-800 हो सकता है। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, फिर तो कैसे गए फिर आप लोग? समीर भाई हम गए बाहर। अच्छा, पहले गए हैं दुबई गए। तो दुबई से फिर जो हम तो यहाँ से तो डायरेक्ट तो फ़्लाइट कोई है नहीं, एमिरेट्स जाती है फ़्लाई, दुबई वगैरह जाती है या एयर अरेबिया। तो आप कौन सी एयरलाइन में गए थे? जी हम फ़्लाइट दुबई से कराची से गए थे। दुबई में मतलब फ़्लाइट दुबई जो एयरलाइन थी उधर हमने स्टे किया, मतलब कि इसी में एयरपोर्ट में हमने वक्त गुजारा। अच्छा, क्योंकि टाइम तो था नहीं। और फिर हम रात के 2 से 2:30 बजे लखनऊ की तरफ फ़्लाइट हमने पकड़ी। तो अच्छा, कितना टाइम मतलब लगा लखनऊ का? लखनऊ का यही टाइम लगा, मतलब हम 2-2:30 बजे मतलब यहाँ से निकले दुबई से, तो हम सुबह सवेरे वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, सुबह सवेरे पहुँचे। फिर कैसा रहा एयरपोर्ट पे? कैसा रहा वहाँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वगैरह का? जी समीर भाई, मतलब कि मसला तो बहुत हुआ था कि हमें ऐसा लग थोड़ा रहा सा था, टेंशन हो रही थी क्योंकि पहली दफ़ा भी गए थे। और हमारी जो इमिग्रेशन हुई थी तो उसमें टाइम बहुत उन्होंने लगा दिया था कि हम पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, जासूस हैं या पता नहीं क्यों आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास पासपोर्ट था, हम लीगल तरीके से गए थे, इतना भी नहीं। असल में उसका एक और रीज़न भी हो सकता है, वहाँ शायद इतने लोग नहीं जाते होंगे बाहर या क्या, तो उस वजह से भी हो सकता है। क्या ख्याल है? शायद यही होगा। लेकिन अच्छा, चलो बहरहाल फैमिली मेरे साथ ही, अगर बंदा अकेला होता है तो थोड़ा सा मसला होता है। फैमिली के साथ उन्होंने ताउन किया, मतलब इतना भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनकी जो कानूनी कार्रवाई वो तो होती है, ये अच्छी बात है। मतलब चले फिर आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? तो समीर भाई यही हुआ कि जब अब बाहर एयरपोर्ट के निकले तो सामने अपने रिलेटिव खड़े थे, रिश्तेदार खड़े थे और मेरे सारे कज़न आए हुए थे और बड़े वो मतलब मस्ती मजाक वाले थे। उन्होंने वहीं भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। तो बड़ी जफियाँ मफियाँ हुई, हमने अच्छी खासी मतलब प्यार मोहब्बत सी बातें हुई और मिले। और वहाँ के लोग भी बड़ा देख रहे थे जो उन्होंने भंगड़े डाले। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये कहाँ से आ गए, कौन आ गए? वही ना। अच्छा, फिर बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब कि बहुत पहले तो वो आते रहते, हम पहली दफ़ा गए तो अच्छा, उनको बड़ी खुशी हुई कि हम लोग भी आए और उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँचेंगे उनके पास। अच्छा, तो फिर यहाँ से एयरपोर्ट से फिर घर की तरफ गए? जी बिल्कुल घर की तरफ गए। और समीर भाई मज़े की ये एयरपोर्ट कैसा था वहाँ का? एयरपोर्ट बस अच्छा था, मतलब कि हमारे जैसे कि कराची का एयरपोर्ट होता है इसी किस्म का मुझे लगा था। मतलब कि जैसे सुना हुआ था, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि एयरपोर्ट मुंबई वगैरह के जैसे हैं। VIP। असल में हम दुबई से जब हो के आए थे ना, आपके माइंड में दुबई वाला एयरपोर्ट वही लग रहा था कि शायद हमें वैसे ही एयरपोर्ट दुबई का लग रहा है। दुबई जैसा तो कराची या पाकिस्तान में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है, वो तो अलग ही बात है, इंटरनेशनल। बिल्कुल, मतलब कराची वाला ही था। सही भाई, मतलब इंडिया के एयरपोर्ट भाई भी देखा नहीं है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देखा है भाई, बेंगलोर का एयरपोर्ट नहीं देखा है, मुंबई का एयरपोर्ट नहीं देखा है। तो शायद लखनऊ का एयरपोर्ट देखा हो, इसको जमा नहीं जमा जो भी है, बट इसको एक बार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़रूर विज़िट करना चाहिए, दिल्ली में जाना चाहिए और
मुंबई के एयरपोर्ट विजिट करना चाहिए तो सब डाउट मन का क्लियर हो जाएगा कि एयरपोर्ट यहाँ पे कैसे हैं। भाई हमारे एयरपोर्ट भी मतलब हमारे जो रेलवे स्टेशन भी है ना, अभी पिछले वीडियो में मैंने एक देखा था, हमारे रेलवे स्टेशन भी आपके एयरपोर्ट से लाख गुना बेहतर हैं और ये आपके लोग ही एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सही। तो फिर शादी के उस पे आते कि शादी कैसी थी वहाँ की शादी और यहाँ की शादी हाँ, में? ये बात आपने की समीर भाई, शादी जो ऐसी थी ना, जब हम, अच्छा आपको ये बताना भूल गया, जब हम एंट्री हमारी हुई ना तो दूल्हे के जो वो होती है ना कि क्या कहते हैं, दूल्हे की जो 4-5 दिन के लिए जो हाँ, क्या वो होता है, वो महाराजा बना होता है, राजा महाराजा। बना, हाँ, तो किंग बना होता है ना, हाँ हर जी। कोई जो है पूछ रहा होता है दूल्हे मियाँ तो का है। मतलब कि जैसे ही हम गए तो हम फेमस, तो हम थे कराची, मतलब कि पाकिस्तान से आए और लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम एलियन नहीं है। अच्छा। तो मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि उनके मेहमान बाहर से भी आए हुए थे और हमारे बाकी रिश्तेदार से, मतलब उनसे तो नहीं, और लोग जो बाहर के थे, जो इंडिया के थे, वो अच्छे तरीके से मिले और बड़ा रिस्पॉन्स मिला और जितनी दूल्हे की इज्जत दी थी उतनी हमारी इज्जत बनी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप लोग ने 4 चांद लगा दिए शादी में 4 चांद जाके? बिल्कुल लगाए, ऐसे ही लगाए। कोई कह रहा है सर आप यहाँ आए, भाई यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं और बड़ा मतलब इज्जत मिली हमें। अच्छा चलो शादी पे आते हैं कि खाने कैसे थे वहाँ पे शादी में? शादी के खाने तो आप नहीं पूछे, आपको पता है कि वहाँ के खाने तो मशहूर लखनऊ हैं। के तो वैसे भी जी, दिल्ली के जो यहाँ भी बिरयानी हम जो बनती है कि दिल्ली की मशहूर बिरयानी जो रेस्टोरेंट पे भी लिखी होती है, मतलब पाकिस्तान में, तो वहाँ के भी खाने इतने नाम मशहूर दिल्ली का ज़्यादा यूज़ होता है लेकिन ज़ाहिर है लखनऊ में भी वही चीज़ें हैं हैं। लखनऊ तकरीबन। में भी वही चीज़ है। तो क्या क्या उसमें कुछ याद है? याद तो है बिल्कुल। ज़ाहिर है नॉन वेज होगा ज़ाहिर है, स्पेशली क्योंकि हाँ। मुसलमान थे सारे और मतलब कि मटन, चिकन, फिश ज़्यादातर चल रही थी उधर। और मीठे में तो आपको पता है 2-3 आइटम ही होते हैं, जो एक मिठाई हो गया और एक वहाँ की कोई दूध की कोई बनी हुई थी मीठे में, मतलब अच्छा। जैसे हमारी दूध दुलारी या लबशीरी होती है, इस किस्म के मीठे में था। पूछना चाहिए था ना नाम आपको जो है। जी जी। तो अच्छा बहरहाल, तो और क्या दूल्हे वूल्हे का और दुल्हन का किस तरह का था? जैसे हमारे यहाँ कराची में नहीं, साफा समीर पहनते भाई, हैं। मतलब कि हमारा जो सिस्टम था वही था, मतलब शेरवानी जो होती है। अच्छा, कराची वो की वही कुल्ला, शादी वाला? हाँ, कुल्ला, वही शेरवानी, वही रेड सूट जो होता है दुल्हन का, तो सारा सिस्टम वही था, पाकिस्तान वही वाला था, ही था। अच्छा। कोई मतलब यूनिक चीज़ नहीं थी और वही ड्रेस। नोट वाला भी है सीन अक्सर निछावर जैसे हमारे यहाँ वो तो बिल्कुल है, क्योंकि हम पंजाबी हैं और पंजाबियों में नोट नहीं उड़े तो फिर शादी का मज़ा ही नहीं आता ना। अच्छा सही हाँ, सही। तो अच्छा पंजाबी कैसे, मतलब जैसे वो आपके जो यूपी में जैसे रिश्तेदार है लखनऊ में, तो आपका बैकग्राउंड मतलब यहाँ से, मतलब आप लोग वहाँ से, ये मतलब आप यहाँ से कहाँ से ताल्लुक़ है वैसे आपका? वैसे तो पाकिस्तान? हमारा सरगोदा से ताल्लुक़ है। अच्छा। और जो हमारे जो पुराने जो थे वो इंडिया में थे और आधे हमारे रिश्तेदार वहाँ रह गए और आधे कराची, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में भी हमारे, जैसे कि सरगोदा में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है, अच्छा। कराची में है, अच्छा और अच्छा ऐसे सही वहाँ लखनऊ में बैठे हैं। सही से। सरगोदा में तो भाई हमारी कम्युनिटी भी, खोखर जो कम्युनिटी है, जो इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं जाट है, तो यहाँ पे भाई पंजाबी में भी है खोखर, सिंधियों में भी है। बहरहाल अब टॉपिक से मैं ज़्यादा हट रहा हूँ। तो अच्छा उसके बाद शादी तो हो गई, चलो उसके बाद क्या कुछ घुमा उमा भी नहीं? कितने दिन थे तकरीबन वहाँ पे? समीर भाई हमारा जो था मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने का वीज़ा लग चुका था और मतलब कि हमें पता नहीं था कि, और मेरे यहाँ काम भी थोड़े डिस्टर्ब थे और अच्छा। आपको पता है यहाँ महंगाई कैसी कितनी हो रही है, तो इसी वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि हम जल्दी ही वहाँ से फारिग होके आ जाएं। अच्छा। तो 1 हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारा है, तो समझो 3-4 दिन की शादी थी, वो हमने पहले गुजारी है, फिर हम थोड़ा बहुत घूमे। तो घूमे कहाँ, कुछ वहाँ पे खाना पीना वगैरह और बाहर ट्राई किया नहीं किया? समीर भाई बाहर तो गए थे लेकिन मेरे को मशहूर जगहों के नाम तो नहीं पता। हाँ। और मैंने उन्हीं को बोला, मैंने बोला भाई आप जो वहाँ की यूनिक जगह हैं या जहाँ जायका है खाने का, आप मुझे वहाँ लेके जाएं। तो वो फिर हमें ले गए थे, मेरे ख्याल से अदरीस की बिरयानी थी, मटन। अच्छा। तो वो बड़ी फेमस बिरयानी थी। तो भाई कमेंट करके बताइएगा भाई इदरीस की बिरयानी वाकई है फेमस या? जी अच्छा। नहीं समीर भाई, वाकई में आप अगर आपका और मेरा जैसे हमारे यहाँ है अल रहमान बिरयानी बड़ी जैसे फेमस कि है, स्टूडेंट बिरयानी अल रहमान बिरयानी है यहाँ या की, अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला है, और वहाँ की भी यही फेमस बिरयानी थी। अच्छा। और लेकिन मज़ा आया। चिकन बिरयानी फेमस थी ज़्यादा या नहीं कौन नहीं, सी? मेरे को मटन बिरयानी अच्छी मटन बिरयानी वहाँ की। मटन अच्छा। बिरयानी अच्छी। और उसके अलावा और स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई किया कुछ नहीं? पानी पूरी या और क्या चीज़ कुछ ट्राई जी किया? मेरे ख्याल से वो एक प्याले में कोई कचौरी टाइप की थी। अच्छा। उसका नाम मेरे को जहन में नहीं आ रहा। अच्छा। मेरे ख्याल से प्याले में मतलब
मतलब एक चाट सी थी, कोई कटोरी में दी थी। अच्छा, एक तो कटोरी चाट होती है हमारे यहाँ। कटोरी चाट ही मेरे ख्याल से ऐसी कोई इसी किस्म की कटोरी चाट थी। अच्छा, हमें उसका नाम मेरे को नहीं पता। अच्छा, मतलब नाम आपको सही है। वो फेमस जगह थी, वो खुद मुझे लेके गए। अच्छा, और बस हमें तो खाने से मतलब था, सही बस जहाँ का जायका लगा और वहाँ बैठ गए जी। और और बहुत उसके मज़े से अलावा खाए। और क्या स्ट्रीट फूड वगैरह और कुछ? हाँ, एक और जगह हम गए थे कि छाप, मेरे ख्याल से छाप ऐसी कोई वो थी, क्या कहते हैं, कचौरी टाइप की। अच्छा, छाप नहीं ऐसे कोई नाम था, तो वो भी अच्छा। खाई थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त अच्छा, कचौरी की थी। कचौरी सा टाइप। सही। और हमने वो खाया। हाँ, सबसे बड़ा ये बात है, हमने एक प्याले में एक बड़ी फेमस चाय थी, उसके साथ मस्का बनता। प्याले जैसे- में चाय? अच्छा, जी, वो मस्का बन तो कराची में भी कुल्ला होता हाँ। है, क्या होता है वो जो मट्टी का बना होता है। अच्छा, एक तो कुल्हड़ भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, वो ये कुल्हड़ बस यही है। हमारे हाँ। जो मटका चाय, हमारे यहाँ मटका अलग चाय अलग होते बोलते हैं हैं। ना, हाँ। किसी ने कुल्हड़ रख दिया, किसी ने मटका चाय रख दिया। अच्छा, अच्छा। और हमारे जैसे बंस रोड में मिलता है हाँ, ये मटका बन चाय। तो ये यहाँ पे भी मस्का उर्दू बन बाजार होता की साइड पे एक हम अक्सर खाते थे, उसमें अंदर वो मक्खन वाला वाला है, वो वही लेकिन वाला। जो यहाँ का टेस्ट है ना, यहाँ का जो टेस्ट मुझे वहाँ से अलग ही लगा। वहाँ का टेस्ट, वहाँ का टेस्ट अलग वहाँ लगा। का अच्छा था या नहीं था? नहीं, मतलब ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त था। वो चाय असल में सारा जो दारो मदार था ना, वो चाय में था। चाय जो पे था। चाय जो ज़बरदस्त थी, वो मतलब उसने दिमाग खोल दिया मेरा। अच्छा, इतनी कड़क चाय थी। और चाय तो यहाँ की पठान की चाय भी बड़ी, होटल की कोयटा वालों की कोयटा चाय वाले यहाँ जबरदस्त है। मशहूर है, लेकिन वहाँ वो जो चाय उन्होंने पिलाई तो उसके साथ जब लाजमात चले ना मस्का बन के, अच्छा। तो उसने महफिल लूट ली। अच्छा, तो कितने बन खा गए? मन तो एक ही खाया था, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो जैसे घर में भी बंदा खाना चाहना, तो वहाँ मेहमान नवाजियाँ तो होती हैं, तो फिर वो हल्के फुल्के टक टुक के लिए निकल गए थे, तो फिर एक बंद खाया था, लेकिन नियत थी एक और खाऊं, अच्छा, लेकिन जो पेट में गुंजाइश नहीं। पेट में गुंजाइश नहीं। अच्छा, वहाँ मार्केटें वगैरह जो हैं, अब फैमिली के साथ थी तो शॉपिंग के लिए तो ज़रूर फैमिली ने बोला होगा। ज़रूरी होता है। क्या कहते हैं समीर भाई, जब फैमिली होती है और जब दो औरतें मिल जाती हैं तो वो आपस में बताती हैं कि यहाँ ये चीज़ मशहूर है, तो आपकी भाभी ने बोला भाई हमें यहाँ की मार्केट भी दिखाएं, तो हम मार्केट भी गए। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी मार्केट को याद है ना? जी 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 समीर भाई, अमीनाबाद मार्केट थी। अच्छा। और मोहन मार्केट थी उसी के साथ। अच्छा, और किस तरह की क्या चीज़ें वहाँ पे, मतलब लेडीज़ के आइटम थे? क्या लेडीज़ थे के मतलब? आइटम ही या थे, मतलब कि साड़ियाँ जो होती हैं लेडीज़ की, अच्छा, तो अब वहाँ की जो साड़ियाँ थी वो तो यहाँ से फरमाइश भी आई होगी ना, घर वाले बाकी जो है फैमिली ने भी तो ज़ाहिर है चीज़ें मंगाई होंगी या क्या? सही नहीं, बात उनके है, लिए लेकिन जाहिर बात है वो तो लेनी पड़ती हैं। तो आपकी भाभी ने मेरे ख्याल से एक दो साड़ियाँ ली थी, अच्छा, और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हमने ली थी। अच्छा, अपने लिए नहीं लिया कुछ? हम मैंने अपने लिए अभी कुछ भी नहीं लिया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली। अच्छा, अच्छा, और उसके अलावा और कौन सी मार्केट कुछ याद है नाम? और जी मेरे ख्याल से गंज बख्श गंज बख्श। में अच्छा। ऐसे कोई अच्छा, मार्केट थी। अच्छा, जी तो भाई बताइएगा ऐसी मार्केट थी कि नहीं थी? अच्छा, वहाँ भी गए आप? जी, वहाँ पे गया था, और वहाँ जो है एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उस टाइम, पठान। जनवरी में आप जी, 25 जनवरी। तारीख को ज़ाहिर है उन्हीं दिनों में मतलब आप गए हैं? जी, मैंने वहाँ जो है पठान जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो पाकिस्तान में आपको पता था थोड़ी सी यहाँ तो रिलीज़ होती नहीं है। हाँ, जी। यहाँ तो मतलब इंडियन फिल्मों पे बैन लगा। इससे मेरे से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं मूवी रिव्यूज़ करता रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग सही बात मेरे चैनल का भी उसी से। मैंने अपने कज़न को फिर फरमाइश कर दी, मैंने बोला भाई अब ये मूवी देख के बगैर नहीं जाऊँगा घर। तो आप भी झूमे या नहीं झूमे जो पठान गाने पे, या नहीं सिनेमा बस में? झूमा तो सही, वहाँ जब जाहिर बात है माहौल ऐसा बना हुआ था, लोग सीटियाँ मार रहे थे और ज़बरदस्त वहाँ माहौल था, और इतने दिन के बाद इंडियन मूवी देखी अच्छा, थी। ये कहाँ पे, तो कौन वो भी सी इंडिया में देखी। कौन सी मार्केट आपने? पहाड़गंज मार्केट। ये तो पहाड़गंज दिल्ली में है ऐसी- ना पहाड़गंज, तो मेरे ख्याल में नहीं, ऐसी कोई नाम था मेरे ख्याल वहीं पे सिनेमा था। से। वहीं पे उसके साथ ही सिनेमा था। अच्छा, चलो भाई, अब ये कमेंट्स करके आप लोग बताना कौन सी है वो भाई, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनको नाम जहन में नहीं आ रहा। जी, तो ये कि आप तो लोग को यकीन करें बहुत मज़ा आया फिल्म देख के। और पठान क्या मूवी सीटियाँ मुझे अच्छी वीटियाँ वही लगी। बज रही थी सीटियाँ जैसे? वही जो अपने पाकिस्तान में जैसे बजती हैं इंडियन मूवी में, जो हाँ। हल्ला गुल्ला और होता है, आपको पता है, और बहुत मज़ा आया। मज़ा देखने आया। में। सही सही। और अंदर जो है अपने यहाँ जैसे पॉपकॉर्न मिलते हैं, वहाँ भी हमें मिले, और वो भी हमने खाए साथ साथ। पॉपकॉर्न भी खाए, तो लेके नहीं आए हमारे लिए। वो फिर यहाँ खिला देंगे। हाँ, सही, तो सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके अलावा जी, वहाँ उसके बाद एक और हम मॉल में भी गए थे, लुलु मॉल था मेरे ख्याल से। अच्छा, तो उसमें भी मैंने सिर्फ उधर से एक शर्ट ली थी। अच्छा। वो जो आपको बता रहे थे ना कि मैंने क्या चीज़ ली थी, हाँ हाँ, वहाँ सिर्फ एक शर्ट ली थी अच्छा, मैंने। लुलु मॉल से। लुलु मॉल से एक लुलु शर्ट ली मॉल थी। तो लुलु मॉल ऐसा था कि जैसे अपना लकी वन मॉल देखा होगा आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल। लकी वन को कम से कम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो उतना बड़ा मॉल था। अच्छा,
लकी वन तो भाई कराची का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, तो बल्कि कुछ लोग तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल कहते हैं। ऐसी है, उससे भी बड़ा था? उससे भी बड़ा, चार मतलब 4 गुना उससे बड़ा। लुलु बेसिकली मैंने तो यार दुबई में नाम ये बहुत सुना, लुलु सुपर मार्केट था। अब उस हिसाब से अब वही उन्हीं का है, किसका है अब ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नाम तो मैंने दुबई में लुलु सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट बहुत ज़्यादा नाम था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, तो पाकिस्तानी इसी तरह मॉल जैसा था या क्या, मतलब बस ऐसे ही था, लेकिन लकी वन कैसा हमारे होता है यहाँ से रिवर सबसे फेमस, जैसे अच्छा मॉल बना हुआ है और बड़ा भी मॉल है। अच्छा एक और चीज़, अब आप तो ज़ाहिर शादी में गए और पता नहीं इतना टाइम अब मिला ना, ट्रेन के थोड़ा सा यार बताएं, वहाँ के रेलवे का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी जी जी, स्टेशन वगैरह गए नहीं गए? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है समीर भाई। मैं वहाँ रेलवे गया था, 4 बाग नाम से था मेरे ख्याल से। 4 बाग? 4 बाग, 1 2 3 4 बाग, मतलब बाग। नाम एरिया का? अच्छा, 4 बाग रेलवे का नाम था, रेलवे स्टेशन का नाम था। तो वहाँ मैं एक्साइटेड में था जाने का। मैंने बोला वहाँ का, जैसे कि एयरपोर्ट तो देख लिया था, मैंने बोला रेलवे भी देखना है। तो जब मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, जैसे कि पुरानी इमारत थी और उसको बहुत रिन्यू तरीके से खूबसूरत कलर किया हुआ था। अच्छा, और यूनिक, जैसे दिल्ली का तो हम अक्सर देखते हैं, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है CST दिखाते हैं, छत्रपति मेरे ख्याल में शिवाजी टर्मिनस जो है वो बिल्डिंग ज़बरदस्त है। अब ये मैं फिर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे वीडियोस भी हम देखेंगे। अच्छा, सिनेमा बोल रहा हूँ, स्टेशन जो है, स्टेशन ऐसा था कि वाइट और रेड कलर में था। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि यार मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं भी खुद भी और हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप लोग अक्सर कमेंट भी करेंगे। मैं जैसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे वैसे वैसे रील घूम रही है, रिकॉल और ये चीज़ें, तो मेरा दिल वाकई में कर रहा है मैं दोबारा जाऊँ और पूरा इंडिया घूम के आऊँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था, तो हम जैसे पूरा इंडिया घूमते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेन में बैठना हुआ नहीं हुआ आपका? ट्रेन में तो ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि हमें ज़्यादातर पता भी नहीं था कि आगे दूसरे शहर में हम जा सकते हैं नहीं। और भाई इंडिया में मतलब हमेशा से ही इवन आफ्टर पार्टीशन चीज़ें हमने अच्छी करने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं जो पीछे रह जाता है पाकिस्तान, इसमें पीछे रह जाता है, मतलब वो उतने तरीके से मतलब ना हाथ बढ़ा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, ये थी रिएक्शन वीडियो आज की, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक और रिएक्शन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।